आप सभी का मेरे YouTube चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है दोस्तों। हर दिन की तरह हम आज भी एक मॉडल पेपर हल करेंगे जिसमें काफ़ी अच्छे और सिलेक्टेड प्रश्न हैं जो आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, सारे प्रश्नों को जरूर देखिए। तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। प्रश्न संख्या 1। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? तो किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्राथमिक क्षेत्र का। प्रश्न संख्या 2। उत्तर दक्षिण गलियारा परियोजना किससे आपस में जोड़ेगी? तो किसे जोड़ेगी? श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ेगी। प्रश्न संख्या 3। एशिया का सबसे बड़ा मेला है, तो एशिया का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हरिहर का मेला। प्रश्न संख्या 4। भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्यवर्धित कर वेट लागू हुआ था? तो किस राज्य में हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हरियाणा राज्य में वेट लागू हुआ था सबसे पहले। प्रश्न संख्या 5। निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गवर्नर को। प्रश्न संख्या 6। पंचायती राज विषय है, तो पंचायती राज किसका विषय है? तो राज्य सूची का विषय है। प्रश्न संख्या 7। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो ऑर्गन है। प्रश्न संख्या 8। कायदे अजम किसे कहा जाता है? तो कायदे आजम के नाम से जाना जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। प्रश्न संख्या 9। असतो मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। प्रश्न संख्या 10। कौन सा मंदिर माउंट अबू पर्वत पर स्थित नहीं है? तो कौन सा मंदिर नहीं है? तो विश्वनाथ मंदिर नहीं है। प्रश्न संख्या 11। अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? तो किस विषय पर लिखी गई है? तो राजनीति पर लिखी गई पुस्तक है। प्रश्न संख्या 12। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं अहिंसा दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 13। दूरदर्शन में रंगीन प्रसारण का शुभारंभ कब से हुआ? तो 1982 से हुआ। प्रश्न संख्या 14। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? तो फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? तो इसका आंसर है बाहरी, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 15। पृथ्वी का पलायन वेग है, तो पृथ्वी का जो पलायन वेग है वह क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 11.2 किमी प्रति सेकंड। प्रश्न संख्या 16। पास्कल इकाई है, तो पास्कल किसकी इकाई है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दाब की इकाई है पास्कल। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 17। लिंक्स यू टू सिस्टम क्या है? तो यह एक नौसेना गनफायर कंट्रोल सिस्टम है। प्रश्न संख्या 18। सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब पुल की ऊंचाई कितनी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 359 मीटर। प्रश्न संख्या 19। देवी धुरा चंपावत में पहला शिल्पकार सभा अधिवेशन कब हुआ? तो पहला शिल्पकार सभा अधिवेशन देवीधुरा में कब हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1928 को। प्रश्न संख्या 20। माघ मेला किस जनपद में लगता है? तो माघ मेला किस जनपद में लगता है? तो उत्तरकाशी जनपद में लगता है माघ मेला। प्रश्न संख्या 21। उत्तराखंड के संदर्भ में बाघ और भट्टी क्या है? तो एक प्रकार का खेल है। प्रश्न संख्या 22। धर्मगंगा और बालगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? धर्मगंगा और बालगंगा भिलंगना की सहायक नदियां हैं। प्रश्न संख्या 23। कफनी बुग्याल स्थित है, तो कफनी बुग्याल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बागेश्वर में स्थित है कफनी बुग्याल। प्रश्न संख्या 24। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन
किसने किया था? कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किसने किया था? तो पीसी जोशी ने किया था। प्रश्न संख्या 25, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है। तो प्रेमचंद का जो अधूरा उपन्यास है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मंगलसूत्र। प्रश्न संख्या 26, निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो निराला को क्रांतिकारी कवि माना जाता है। प्रश्न संख्या 27, अगोचर। तो अगोचर का अर्थ होता है जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो, जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो उसे अगोचर कहते हैं। प्रश्न संख्या 28, हो सकता है कि राम का काम बन जाए। हो सकता है राम का काम बन जाए, तो संदेहवाचक वाक्य है। प्रश्न संख्या 29, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है खड़ी बोली। प्रश्न संख्या 30, निम्न में से विकारी शब्द है। तो विकारी शब्द है ऑप्शन सी लड़का। तो दोस्तों आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए दोस्तों। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए। साथ में मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।